अगर आप भी बार-बार पेशाब जाने की समस्या से परेशान हैं दोस्तों, अगर किसी को ये समस्या बार-बार परेशान कर रही है, बच्चे हों या बड़े, किसी-किसी को जो है ना दिन में पेशाब बहुत ज़्यादा लगती है। जब वे काम करते हैं, बैठे रहते हैं, तो उनको ये समस्या बार-बार परेशान करती है और किसी-किसी को ये समस्या जो है रात को सोते समय बहुत ज़्यादा परेशान करती है। यहाँ तक कि कई बार तो जो है ना बिस्तर भी गीला हो जाता है जिनको ये समस्या ज़्यादा परेशान करती है दोस्तों। और ये नुस्खा ऐसा है जो बच्चे हैं जैसे 5-6 साल के बाद में बच्चे रहते हैं उससे बड़े, 5-6 साल से बड़े बच्चे या फिर बड़ों को ये समस्या है तो सभी को आप दे सकते हैं। मैं तो ये बोल रही हूँ ये जो नुस्खा है ना 3 साल के ऊपर के बच्चे अगर बिस्तर में भी पेशाब करते हैं तो दे सकते हो आप इस नुस्खे को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, हर तरह से फ़ायदेमंद नुस्खा है। और बड़ों को अगर ये समस्या परेशान कर रही है तो वे भी इसे ले सकते हैं, बच्चों से लेकर बड़े सभी इसे आज़माएँ। तो इस नुस्खे के लिए हमें किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा और इसमें मैं आपको 2 नुस्खे बताऊँगी, दोनों को ही आज़मा कर आप बिल्कुल एकदम ठीक हो सकते हैं दोस्तों। अपनी ये जो समस्या है आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इससे छुटकारा पा सकते हो और दोनों ही नुस्खे ऐसे हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक आप दे सकते हो आसानी से। किसी तरह का इन नुस्खों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, हर तरह से फ़ायदा देने वाले हैं और पूरी तरह से नेचुरल होते हैं दोस्तों। तो इस नुस्खे के लिए जो पहला उपाय है, उसके लिए आपको क्या लेना है, वो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिए फुटाने दोस्तों, भुने हुए चने, भुंगड़े भी बोलते हैं कहीं-कहीं पे इसको। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, जिससे सभी को इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हो और सभी जो है नुस्खा आसानी से आज़मा सकें, किसी को किसी तरह की परेशानी ना आए। क्योंकि हर जगह पे इनको अलग-अलग नाम से जाना जाता है। तो आपको जो है ना एक बार में 1 आध किलो जो है ये भुने हुए चने लाकर रख लेने हैं घर में दोस्तों। चने लाने के बाद में और आपको इसे एक ढक्कन वाले डब्बे में भरकर रखना है जिससे इनके अंदर सीलन ना आए, क्योंकि अगर खुले रखे रहते हैं तो सीलन आ जाती है, तो ये खाने में आपको पसंद नहीं आएँगे सीले-सीले। एकदम क्रंची से रहते हैं ना, कुरकुरे से, तभी आपको खाने में ये अच्छे लगते हैं। तो आप डब्बे में भर लेना और रोज़ाना आपको जो है ना 50 ग्राम चने खाने हैं। ये जो चने होते हैं ना, इनका जो टेस्ट होता है हल्का-सा नमकीन होता है, नमक वाले से चने होते हैं दोस्तों ये, और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं खाने में। तो जिनको जो है ना परेशानी दिन में ज़्यादा होती है, उनको ये चने जो है ना सुबह-सुबह खाने हैं दोस्तों नाश्ते में। जब आप नाश्ता करते हो ना तो उसके बाद में आप 50 ग्राम चने खा लेना। तो आप 1 दिन में ही इसका फ़ायदा महसूस कर पाएँगे। 1 से 2 दिन आप जब इसे खाएँगे ना तो आपको खुद महसूस होगा। आपको जितना आप पहले जा रहे थे ना उतनी बार आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये आप आज़मा कर देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद नुस्खा है दोस्तों। अब बात आती है जिनको रात में ये परेशानी बहुत ज़्यादा होती है या फिर बच्चे जैसे बिस्तर गीला कर देते हैं, कभी-कभी तो बड़े भी। तो उनको किस तरीके से लेना है? जैसे दिन वालों के लिए तो सुबह नाश्ते में लेना है, लेकिन रात वाले कब लेंगे? रात वालों को खाना है ये जब आप शाम का खाना खाते हैं ना, उसके पहले। जैसे आप खाना 7 बजे खाते हैं, तो आप इनको साढ़े 6 या फिर 7 बजे के पहले, खाने के जस्ट पहले भी आप इसे खा सकते हो। 50 ग्राम आपको ये खाने हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें। बच्चे हैं तो उनको 25 ग्राम के जितने दे दें और बड़े हैं तो 50 ग्राम तो आपको लेने ही लेने हैं या फिर 2 मुट्ठी भर आप बोल सकते हो। इतने चने आपको चबाकर खाने हैं। ध्यान ये रखना इनके ऊपर जो छिलका होता है, आपको ये हटाना नहीं है। ये फाइबर से भरपूर होते हैं दोस्तों। छिलके जो होते हैं ये भी आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, चने के जो छिलके हैं। तो इनको छिलके समेत ही खाना। हाँ, इसमें अलग से कुछ कई बार कंकड़-पत्थर आ जाते हैं तो वो आप हटा सकते हो। उनको आप हटा देना, कई बार आ जाते हैं इनके अंदर। आपने भी कभी ना कभी आज़माया होगा। और फिर आप इन्हें जो है ना बैठे-बैठे खा लें दोस्तों। इसके बाद में आपको जैसे पेट भर खाना खाना है उस तरीके से आप खाना खा सकते हो। इसके साथ-साथ आपको जो है ना कुछ सावधानियाँ रखनी है दोस्तों। जैसे किसी-किसी को आदत होती है शाम को सोने के पहले दूध वग़ैरह लेते हैं या फिर किसी-किसी को आदत होती है शाम के समय पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कुछ दिन के लिए, उसके बाद में तो आपको पूरी तरह से फ़ायदा हो जाएगा। जब ये नुस्खा आप महीने भर कर लेंगे ना, तो आप एकदम ठीक हो जाएँगे। तो आपको कुछ दिन क्या सावधानी रखनी है, जो दूध वग़ैरह आप सोते समय लेते हैं, उसको आप थोड़ा-सा इग्नोर करिए। दूध जो शाम को लेते हैं ना, उसको आप दिन में ले सकते हो या फिर सुबह के समय आप ले सकते हो।
इस तरीके से सुबह-सुबह भी अच्छा रहता है दूध लेना सेहत के लिए। और जैसे पानी शाम को ज़्यादा पीते हैं ना, तो आप पानी की क्वांटिटी शाम के समय में कम लें और दिन भर में खूब अच्छे से पानी पिएँ आप। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे भी ऐसे ही शाम को दूध या पानी पीते हैं तो रात में उनको ये समस्या आती है बेड-वेटिंग की, और बड़े होते हैं उनको भी ये समस्या परेशान करती है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा-सा आप जो शाम को पानी दूध लेते हैं उसको दिन में शिफ्ट कर दीजिए। इसके बाद में जो अगला दूसरा नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एक तो हमने चने वाला नुस्खा बताया और दूसरा जो उपाय है, वो है किशमिश दोस्तों। तो किशमिश को आपको किस तरीके से लेना है, दोनों नुस्खे आपको साथ-साथ करने हैं। सुबह जैसे मैंने आपको चने खाने का टाइम बता दिया है, एक सुबह नाश्ते में दिन वालों को और रात वालों को शाम को। इसी तरीके से आपको डेली, चाहे आपको ये समस्या दिन में परेशान कर रही हो या रात में, आपको लेना है 15 से 20 किशमिश बड़ों को और 8 से 10 छोटों को। तो आप किशमिश को धो ना, यहाँ पे भिगोने की ज़रूरत नहीं है, किशमिश को अच्छे से धोकर साफ कर लेना। और फिर जब आप चने खा रही हैं ना, सुबह अगर आप चने खा रही हैं, तो सुबह किशमिश में आप जो है 10 से 15, 15-20 किशमिश जो है ले सकते हो। और इसी तरीके से जो शाम को चने खा रहे हैं, जैसे मैंने पीछे बताया है किसको कैसे-कैसे खाना है, उस हिसाब से। शाम को चने के साथ में भी आपको किशमिश खानी है और जो सुबह खा रहे हैं, सुबह भी चने के साथ में आपको किशमिश खानी है। बच्चों को दे रहे हैं तो भी इसी तरीके से जो है आपको ये किशमिश देनी है दोस्तों। दोनों ही नुस्खे बहुत बेहतरीन हैं। आप आज़मा कर देखिएगा और फिर इसके रिज़ल्ट आप खुद महसूस करिए दोस्तों। महीने भर आप लगातार करना ये नुस्खा। जैसे मैंने बताया है, शाम के समय थोड़ा-सा पानी कम पिएँ और दूध वग़ैरह आप लेते हैं तो उसको आप या तो थोड़ा-सा जल्दी ले लें, खाने के साथ में ले लें। तो क्या होगा, आप जब तक सोएँगे 1-2 बार आप जो है टॉयलेट जा लेंगे और उसके बाद में शाम को ये नुस्खा आप ले लेते हैं जैसे मैंने बताया है। तो आपको हो सकता है पहले दिन से ही फ़ायदा महसूस होने लगे, नहीं तो 2 से 3 दिन में आपको एकदम अच्छा महसूस होने लगेगा, खुद फ़ायदा महसूस आप जो है करने लगेंगे दोस्तों। ये इतना बढ़िया नुस्खा है। और वैसे जो नुस्खे में हमने सामग्री का इस्तेमाल किया है, ये तो आपने देख ही लिया, हर तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इससे जो है ना, आपकी जो बार-बार टॉयलेट जाने वाली समस्या है, ये भी ठीक होगी दोस्तों। और दूसरा, आपका जो पेट है ना, वो भी अच्छे से साफ़ होता है, कि दोनों ही चीज़ ऐसी हैं, फाइबर से भरपूर है, पेट के लिए बहुत अच्छी है, आजमे के लिए बहुत अच्छी है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू आप आज़माना और आप खुद महसूस करना अपने ये फ़ायदे दोस्तों। वैसे पानी और दूध लेना सेहत के लिए अच्छा है, तो मैं आपको बंद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। आप दूध सुबह के टाइम में थोड़ा-सा लेना शुरू कर दें जो शाम को लेते हैं, और पानी जो है दिन भर में भरपूर पिएँ। बस शाम को थोड़ा-सा आपको जो है ना कम पीना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से भी किसी-किसी को ये समस्या बहुत बार बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है। जब भी आप नुस्खा आज़माने लगें तो लगातार आज़माना, और अगर आप डॉक्टर की दवाइयाँ ले रहे हैं तो भी इसके साथ-साथ कर सकते हो। ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।